देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। एक बार फिर से आपके लिए इंडिया न्यूज लेकर आया है कोविड ओपीटी, जिसके जरिए आप घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। क्योंकि इस शो में हमारे साथ डॉक्टर्स का बड़ा पैनल जुड़ेगा। आपके जो भी सवाल है, आप घर बैठे जो भी सलाह मशवरा डॉक्टर से लेना चाहते हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपने सवालों का जवाब जानिए। लगातार नंबर हमारा नीचे आपको दिखेगा स्क्रीन पर। इस नंबर को आप तुरंत मोबाइल उठाइए और इस नंबर पर हमसे बात कीजिए। डॉक्टर्स यहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि हम आपकी मजबूरी इस वक्त समझ सकते हैं। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज आपके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा है, आपकी आवाज बनकर खड़ा है कि आपके कोई भी सवाल है, आपको कोई भी तकलीफ है, तो आप हमें कॉल कीजिए, डॉक्टर से अपनी समस्या का समाधान जानिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देश भर में कोरोना कैसे कहर बढ़ रहा है, इसका आंकड़ा आपको हम बता देते हैं। क्योंकि 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 3,62,902 नए केस सामने आए हैं और वहीं एक दिन में 3,285 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 24,149 नए बीमार का नया आंकड़ा आया है, 381 की जान जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 66,358 नए केस आए हैं, 895 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 32,921 पहुंच चुका है नए मरीजों का, 264 की मौत हो चुकी है। तो देश भर में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। महज 24 घंटे में कोरोना के 3,62,902 नए केस सामने आए हैं। तो देश में लगातार कोरोना की दूसरी लहर जो है, उसके बाद से मौतों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन कोरोना से ज्यादा मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। आपको कुछ राज्यों की तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हकीकत क्या है और दावे क्या है। बता दें आपको कि ऑक्सीजन की मार कुछ करो सरकार, लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली, पटना, गुरुग्राम, ग्वालियर, गाजियाबाद, आगरा, हर जगह यही हाल है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना दरअसल सबसे अच्छा रहेगा कि लोगों की मौत कोरोना से कम ऑक्सीजन की किल्लत से ज्यादा हो रही है। क्योंकि शायद कोविड से तो वो बच भी जाएं, लेकिन ऑक्सीजन जब उन्हें वक्त पर नहीं मिल रही तो वो नहीं बच पा रहे। तो देश का कोई भी राज्य नहीं बचा है जहां कोरोना ने हाहाकार नहीं मचा रखा हो। जगह जगह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन की मार है, कुछ करो सरकार। क्योंकि इस वक्त हर किसी की नजरें राज्य सरकारों पर और केंद्र सरकार पर टिकी हुई है कि शायद सरकार उनके लिए कुछ बेहतरी के लिए कदम उठाएगी। तो देश का कोई राज्य नहीं बचा है जहां कोरोना से हाहाकार न मचा हो। आपको आइए अब हम सुनवाते हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कोरोना को लेकर क्या तैयारियां हैं। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से वो जो पैनिक मोड में सारे हॉस्पिटल्स थे, अभी वो खत्म हो गया है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की टीम्स जो हैं वो लगातार बैठी हैं। जितनी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट किया गया है। अब धीरे धीरे स्थिति इम्प्रूव कर रही है। अगले 1-2 दिन में और मुझे लगता है इम्प्रूव करेगी स्थिति। जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। इस बचाव करने में सबका सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए और जो पेशेंट्स हैं उनका भी चाहिए। अब ऑक्सीजन के कम प्रेशर में अगर वो एडमिशन करना शुरू करेंगे, इसका मतलब जो पहले से एडमिट हैं उनकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उनकी जितने समय में उनके पास प्रेशर कम था उन्होंने उसको बंद रखा, जैसे ही प्रेशर ठीक हो गया दोबारा से एडमिशन शुरू कर दिया। कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है और पीड़ित संक्रमित मरीजों के इलाज के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नई व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही है। एक तरफ जहां हम सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं, वीना रिफाइनरी के पास जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन पर आधारित एक कोविड का अस्पताल रिफाइनरी के पास बनाने का फैसला सरकार ने किया है। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तो आपने सुन लिया, लेकिन इस बीच लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी तरह से पैनिक ना हो, आप लोग घबराएं नहीं। हम समझ सकते हैं कि आपके सामने समस्या एक नहीं है, क्योंकि सिर्फ
ऑक्सीजन की कमी नहीं है बल्कि बेड भी आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हो रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में मार भरी हुई है। इस वक्त मारामारी चल रही है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे वक्त में आपको मास्क का ही सहारा है, लिहाजा मास्क का इस्तेमाल आप लोग जरूर कीजिए। सांसों पर संकट है, समझ सकते हैं हम। पलायन की मार दूसरी तरफ आपके ऊपर पड़ रही है क्योंकि यहां रुके तो कैसे रुके। मुख्यमंत्री आते हैं, आकर के लॉकडाउन का ऐलान कर जाते हैं, लेकिन कोई भी ये वजह नहीं बताता कि आप जिस राज्य में वहां पर रुके तो क्यों रुके, आपके रुकने का उन्होंने क्या इंतजाम किया है। लिहाजा हम समझ सकते हैं कि पलायन की मार आपके ऊपर है। इसके अलावा कर्फ्यू का सन्नाटा चारों तरफ देखा जा रहा है। इंसान परेशान है लेकिन सरकार बेबस है, लाचार है, क्योंकि जितना सिस्टम इसके लिए कसूरवार है उतनी ही कसूरवार है उन राज्यों की सरकारें, केंद्र सरकार, जिनकी तैयारी एक साल में अभी तक कुछ भी नहीं थी। अभी भी जिस भी राज्य के मुख्यमंत्री को आप सुनेंगे उनके मुंह से एक भी शब्द ये नहीं निकलेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, बल्कि अभी भी ऐसा हम करेंगे। तो जहां पर ये लग जाता है तो आप समझिए कि वहां पर उस राज्य सरकार की तैयारी कितनी होगी। लखनऊ की अगर हम बात करें यहां पर, तो लखनऊ में लॉकडाउन के समर्थन में फिलहाल व्यापारी जो है वो आ गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं क्योंकि लखनऊ में 15 दिन का लॉकडाउन लगे, ये कहना है व्यापारी संगठन का। बता दें आपको कि अमीनाबाद के व्यापारियों ने 1 हफ्ते के लिए बाजार बंद कर दिया है। वो लोग इस फेवर में आ रहे हैं जो लखनऊ के व्यापारी हैं कि हाँ 15 दिन का लॉकडाउन आप लगा दीजिए, क्योंकि लखनऊ में बता दें आपको अमीनाबाद के व्यापारी हैं जिन्होंने 1 हफ्ते के लिए बाजार बंद का ऐलान अपनी तरफ से कर दिया है, क्योंकि लखनऊ के हालात बेहद खराब हैं। वहां के शमशान घाट कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही कि वो शवों के भी अंतिम संस्कार सुकून से कर पाएं, क्योंकि वहां पर आलम यह हो चुका है अब कि जगह जगह हॉस्पिटल्स में भी बोर्ड लगा दिए गए हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। और अब कंडीशन ये हो चुकी है कि कुछ शमशान घाटों के बाहर भी बोर्ड लगा दिए गए हैं कि शव दफनाने के लिए भी अब शमशान घाट में जगह नहीं है, आप दूसरी जगह जाइए। तो लखनऊ के हालात बेहद खराब हैं। लखनऊ में लॉकडाउन के अब समर्थन में जो व्यापारी हैं वो लोग आ गए हैं, क्योंकि लखनऊ में वो चाहते हैं 15 दिन का लॉकडाउन लगे। ये व्यापारी संगठन चाहता है ऐसा। अमीनाबाद के कुछ व्यापारी हैं जिन्होंने 1 हफ्ते के लिए बंद का ऐलान कर दिया है, क्योंकि दरअसल कई व्यापारी जो है वो कोविड से शहर में जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लिहाजा अब जो व्यापारी हैं वो नहीं चाहते कि किसी और व्यापारी में से किसी की फैमिली में से कोई भी अब बंदा की मौत हो। लिहाजा अमीनाबाद के व्यापारी संगठन है जिन्होंने बढ़ते कोविड की वजह से 15 दिन के लॉकडाउन की मांग की है। और जैसे कि लगातार आपको हम बता रहे हैं कि पूरा देश कोरोना महामारी से करहा रहा है, जूझ रहा है, लेकिन इस बीच आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज लगातार आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़ा है, आपकी परेशानी को समझ रहा है। लिहाजा आपके लिए डॉक्टर्स का पैनल हम लेकर आते हैं ताकि घर बैठे जो लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे या जिन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है उनके सामने दिक्कत यह है कि आखिर हम करें तो क्या करें। तो आपके इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है। आइए मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर बीएस विवेक जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं गंगाराम के, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बीएस गुप्ता सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, जिस तरीके से ना अस्पताल है ना बेड है, अब सवाल यह है कि कोरोना जो है लगातार पैर पसारता जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और उससे भी बड़ी बात यह कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी अगर खुद से समझ रहे हैं, घर में रहकर इसे मात देना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे इसको मात दे सकते हैं? सर नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी उतनी है जितनी सरकार की, और हम लोग एक इजी पे आउट सरकार को हर चीज के लिए दोषी ठहराना चाह रहे हैं, बट हम सबको पता होना चाहिए कि हमने भी कोई खास कसर नहीं छोड़ा इस वायरस को अपना विकराल रूप दिखाने के लिए। और अब जब हमारे ऊपर इतनी उसका जो ये विकराल रूप नजर आया है, तब जाकर के अब थोड़ा बहुत लोग समझने लगे हैं और लॉकडाउन की बात होने लगी है। बट अकेला लॉकडाउन, पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक लॉकडाउन ही इसका आंसर नहीं है। ये हम बहुत दिनों तक नहीं चला सकते। हमारा जो सेल्फ लॉकडाउन है, हमारे जो अपनी डिसिप्लिन्ड एक्टिविटीज हैं जिनकी कमी की वजह से ये इसने अब ऐसा रूप धारण किया है, उसमें सेल्फ रिस्ट्रेंट्स, डिसिप्लिन, स्टेइंग एट होम, मास्क, कंपलसरी मास्क, ये सारी चीजों बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे जो हम धीरे धीरे भूल गए थे पिछले कुछ महीनों में। और इसने हमें आकर के रिमाइंड कराया है कि हमारी ये भूल जो है ये कितनी महंगी साबित हुई है। घर पे रहना या वर्क फ्रॉम होम जो भी लोग कर रहे हैं, या इवन वर्क पे जा भी रहे हैं या मतलब जाने की सोच रहे हैं, तो उसमें मास्क इज द मोस्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म व्हिच वी कैन एटलीस्ट असर्टेन। सो हमारी तरफ से घर पे रहें, और अगर बाहर जाने की जरूरत भी पड़े
तो मास्क और सैनिटाइजेशन एंड डिस्टेंस ये जरूर मेंटेन रखें। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं और यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी कि अभी क्या हो रहा है ना, आरटीपीसीआर में एक नई वैल्यू निकल कर आई है, तो उस वैल्यू के हिसाब से हमें कैसे पता चलेगा वो वैल्यू कितना काम करती है? सिटी वैल्यू करके कुछ एक नया ऑप्शन निकला आरटीपीसीआर में। नहीं, ये नया ऑप्शन नहीं है। राइट फ्रॉम द आउटसेट जब भी हम ये टेस्टिंग करते हैं तो एक वायरल लोड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि वायरस का लोड कितना है। अगर वो वायरस का लोड एक पर्टिकुलर लेवल से कम है, मतलब तो हम 24 से कम वाले वैल्यू को कहते हैं कि वायरल लोड ज्यादा है, बट उससे हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी। अभी तक इसका क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं पाया गया है। शुरू में ये डर था कि जितना ज्यादा वायरल लोड होगा उतनी ज्यादा बीमारी खतरनाक साबित होगी, बट वो ऐसा नहीं पाया गया ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो हम उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जितना ज्यादा वायरस लोड हमारे पास पाया गया है आरटीपीसीआर में, उतना हमारी इन्फेक्टिविटी बढ़ती है और उन तक पहुंचाने की जो हमारी उस वायरल लोड की क्षमता है वो बढ़ जाती है। सो वो दूसरों के बचाव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर दी ओन प्रोग्नोसिस जी। सो उसे घबराए नहीं। आरटीपीसीआर के जो टेस्ट हैं इनका सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पे ही ध्यान दें। आरटीपीसीआर को ज्यादा सटीक माना जाता है। सिटी वैल्यू के बारे में आपने हमें समझाया यहाँ पर कि सिटी वैल्यू बताती है कि वायरल लोड आपकी बॉडी में कितना है। डॉक्टर बीएस विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका हम रुक करेंगे और लगातार हम लोगों का भी जो कॉलर्स हैं उनसे भी हम कह रहे हैं कि आप लोग हमें कॉल कीजिए, आपके मन में कोई भी सवाल है उसका जवाब बताने के लिए यहाँ पर हमने आपके लिए डॉक्टर्स मौजूद है हमारे साथ इस मंच पर। तो पूरा देश कोरोना महामारी से करहा रहा है। बिहार में भी स्थिति दिन ब दिन भयावह होती जा रही है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति ऑक्सीजन की कमी को लेकर है। चारों तरफ ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पटना की बात करें तो पटना में 3 ऑक्सीजन गैस प्लांट हैं जो सभी निजी कंपनियों के हैं। इन्हीं पर पटना के लगभग 90 सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा है। हालांकि तीनों प्लांट में हर रोज 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा लगभग 4000 ऑक्सीजन सिलेंडर ही भरे जा रहे हैं, जो वहां की जरूरत है उसको देखते हुए नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो देश दुनिया में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में आपको हम बताएं कि लगातार हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप लोगों को घबराना नहीं है, पैनिक नहीं हो रहा है, आप लोग हौसला रखें, ठीक हो जाएंगे। मारामारी तो क्या है, क्यू से लोग लगे हुए हैं, मारामारी तो नहीं है और बड़ा पेशेंस उन लोग को नहीं। यहाँ से जो हम लोग का ऑप्टिमम सप्लाई है वो मेंटेन्ड है। जो हम लोग का एक एवरेज प्रोडक्शन है 1700 से 1800 के करीब, वो डेली प्रोडक्शन हो रहा है। और जिसमें हम लोग का कोटा सिस्टम ये है कि इन लोग का अपना एग्रीमेंट है, उषा जो एयर प्रोडक्ट्स वाले हैं इनका अपना एग्रीमेंट है एनएमसीएच के साथ, आईजीएमएस के साथ और आर्मी कैंटोनमेंट के साथ और रेलवे के साथ। तो वहाँ पे इन टोटल इनका लगभग 1500 के करीब जाता है। जो 1000 हो गया आपको एनएमसीएच को, 400 आईजीएमएस को, ऐसे ही करके। तो कोरोना से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। पटना में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, जबकि ऑक्सीजन का उत्पादन उतने स्तर पर नहीं हो पा रहा है, यानी ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत पटना के अस्पतालों में है। यहां देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना और वाराणसी की। दरअसल दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है वाराणसी में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट को चलाया जा रहा है। प्लांट में वर्कर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं और ये 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि वर्कर्स इस आशा से काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। लेकिन 24 घंटे का वक्त भी जो लोगों की जरूरत है, अभी जो अस्पतालों में किल्लत है, अभी ये 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। 2 तस्वीरें पटना और वाराणसी की आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे काम चालू है। जो वर्कर्स है वो 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है और किल्लत इतनी ज्यादा है कि ये 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट जो है 24 घंटे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन गायब है, ऑक्सीजन नदारद है। तो लगातार डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि अब अभी तक डॉक्टर बीएस विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे, अब विवेक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एचओडी हैं कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो के। सर स्वागत है गुप्ता सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि हम लोग जो है, हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैनिक ना हो और घर बैठे उन्हें सही इलाज मिल सके, सही सलाह मशवरा मिल सके। लेकिन बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी नॉर्मल फीवर भी हो रहा है या अगर नॉर्मल खांसी भी
कभी किसी को आ रही है तो लोग दहशत में इतने हैं कि उनका ध्यान सीधा कोविड की तरफ जाता है कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया। तो इन हालातों में क्या तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए अगर हल्का सा भी फीवर किसी को महसूस हो रहा है, या फिर 2 से 4 दिन हमें वेट करना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस कोरोना की महामारी में हम लोग को जो हम लोग का जो सोच है, और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि इस समय कोई भी फीवर हो या कॉफ हो या कोई भी सिम्टम हो, इट शुड बी टेकन एज कोरोना अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। कहने मतलब है कि किसी को भी अगर खांसी आ रही है, एक्सपोज पेशेंट है, एक फैमिली के अंदर एक आदमी को हुआ है, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, कितना भी क्वारंटाइन कर लीजिए, 99% चांस है, क्योंकि ये वायरस काफी कॉन्टेजियस है, काफी ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने की चांसेस रखता है, इसलिए उसको कोरोना होने की उम्मीद 99% है। अगर सिम्टम आ गए हैं और फिर हम डिले करते हैं, हम फोन करते हैं कि हमारा टेस्ट हो जाए, हमारा RT-PCR टेस्ट हो जाए, जिसकी रिपोर्ट आजकल तो आपको पता ही है शायद 48 घंटे से 72 घंटे भी लग रहे हैं, तो मैं ऐसी कंडीशन में डिले हो जाता है ट्रीटमेंट में। एनी डिले इन द ट्रीटमेंट विल कॉज द पेशेंट टू लैंड अप विद द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ये इस बार खास करके वेव में है, लास्ट वाली वेव में ऐसा नहीं था। पिछली बार जो वेव था उसको मैंने पूरा तरह फॉलो किया, मैंने 19 वेबिनार किए, उसमें अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी के डॉक्टरों के साथ मिलकर। लेकिन इस वेव में ऐसा हो रहा है कि अगर जो पेशेंट्स के विरुलेंस भी इस वायरस की ज्यादा है, विरुलेंस का मतलब होता है कि पेशेंट को क्षति पहुंचाने की चांसेस, क्योंकि वायरल लोड काफी ज्यादा है, पेशेंट को जल्दी निमोनिया हो रहा है, जल्दी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो डे 1 बुखार आए, खांसी आए, अगर सेंस ऑफ स्मेल चला गया या सेंस ऑफ टेस्ट चला गया, तो वो तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू न्यू थॉट प्रोसेस, इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू RT-PCR। तो डोंट वेट फॉर द टेस्टिंग, स्टार्ट ट्रीटमेंट अपने फिजिशियन से राय लीजिए। आप छोटी सी एंटीबायोटिक, इम्यूनिटी बूस्टर्स और साथ साथ आइवरमेक्टिन और फेविपिराविर का इसमें बड़ा लोड पड़ गया। मैं देख रहा हूँ फेविपिराविर अवेलेबल नहीं हो रही है, लेकिन अब मजबूरी है, अगर ट्रीटमेंट हम शुरू कर देंगे तो हमको पेशेंट को फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में रोकने की, क्योंकि इसमें सबसे किल्लत है हॉस्पिटल बेड्स की। आइवरमेक्टिन और फेविपिराविर तो मिल जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल बेड्स इसमें बिल्कुल अकाल में हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जी। हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट को सेकंड स्टेज पहुंचे जहां पे उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, हम फर्स्ट स्टेज में कर लें। और यही हुआ है, रीजन व्हाई वी आर ऑलमोस्ट ओवरवेल्म्ड विद द बेड्स कैपेसिटी इज बिकॉज पेशेंट्स वर फुली, द वैक्सीनेशन जब आया तो लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि एक वैक्सीन लग गई, उसके बाद तो हमको होगा नहीं, और उन्हें जूझिया बुखार आया, उसको भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। जी। प्लीज डू नॉट इग्नोर एनी सिम्टम, ट्राई टू ट्रीट फ्रॉम डे 1 और डे 2। इससे क्या होगा कि हमको पेशेंट को जल्दी कंट्रोल कर लेंगे, हमको सेकंड फेज जबकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या निमोनिया बढ़ जाता है, वहां तक नहीं पहुंचने से, वहां तक पहुंचने में रोक पाएंगे। रोक सकते हैं, हम रोक सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर BS विवेक, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे जल्दी हम आपसे और भी सवालों के जवाब अभी हमें जानने हैं, ताकि जो व्यूवर्स से हमारा शो देख रहे हैं उन तक उनकी समस्या का समाधान हम लोग कर पाए। तो आइए दिल्ली का अब हम एक बार रुख कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में शमशान घाटों की हालत बहुत खराब है, जैसे कि आपको हमने शुरू में भी बताया था। कितनी खराब है इसकी आज 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां अंतिम संस्कार के लिए लाशों के ढेर लगे हैं। आप तस्वीरें देखेंगे तो बाकी आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए तस्वीरें, गाजीपुर और सराय काले खां की तस्वीर। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि दोनों शमशान घाट में अलग से चिताओं के लिए बाकायदा स्टेज बनाए जा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आप देखिए, गाजीपुर और सराय काले खां की, जहां पर दिल्ली के शमशानों में बद से बदतर हालात नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार हम भी आपको आगाह कर रहे हैं, कोविड से मौतों के बाद शमशान घाटों में जगह नहीं है। तो अगर आप जिंदा हैं और आपको कोई तकलीफ है तो उसके लिए अस्पतालों में आपको जगह नहीं है, और अगर ऊपर वाला न करे किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसके बाद भी शमशान घाटों तक में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। फिलहाल ये गाजीपुर सराय काले खां की 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली की ही दोनों की तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर रूह कांप रही है, क्योंकि तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि अब कोविड से मौतों के बाद शमशानों में भी जगह नहीं बची हुई है। तो लगता है डॉक्टर्स का बड़ा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। डॉक्टर BS विवेक और डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, और अब कॉलर्स के आने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। हमारी कॉलर कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी कोमल, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पूछिए आप अपना सवाल। उपमा, शायद कोमल की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, उपमा हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है। उपमा, अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहती हैं आप?
उपमा, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद उपमा की भी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। तो बीएस विवेक सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं एक चीज ये समझना चाहूंगी कि सर अक्सर यहाँ पर हम लोग शहर में रहते हैं, हमें 10 ऑप्शन पता है, फिर दूसरा हम लोग जागरूक भी रहते हैं क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं और लगातार क्या हो रहा है उससे भी हम अपडेट रहते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो, अगर मैं गाँव देहातों की बात करूं, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर वहां पर नहीं मिलता है, इस सिचुएशन में उन लोगों को किस तरह से हाथ साफ करने चाहिए? जितना भी कम हो सके बाहर के चीज़ों से उसको ध्यान रखें। और जहाँ तक सैनिटाइजर्स और हाई फाई फैंसी चीज़ों का सवाल है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। दिस वायरस इज इक्वली इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम्स अगर हम उसको साबुन पानी से भी इसका हम बेटर वो कर सकते हैं। इसका एक सिंपल उपाय है, साबुन पानी से धोएं जब भी कोई कॉन्टैक्ट है। जी, मतलब हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर का अगर हम इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, लेकिन हम अगर साबुन पर ही, नॉर्मल साबुन पर फोकस करें, उससे अच्छे से हाथ धोएं सर, तो इससे निजात मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ही लकीली ये वायरस काफी सेंसिटिव है। प्रॉपर ढंग से साबुन पानी से धोया जाए चारों तरफ से। उसका ये नहीं कि आपने बिल्कुल हल्का सा साबुन लगाया और पानी धो लिया और सोचे कि आप निकल गए इस वायरस से। बट अगर आप उसको ढंग से आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे से धोएं हाथ को साबुन पानी से ही, तो इट इज इजीली ससेप्टेबल टू गेटिंग। ठीक है, हमारे अगले कॉलर शिव नारायण जो कि दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिव नारायण, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? शिव नारायण, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही तो अपना सवाल पूछें। शिव। हाँ जी, मेरे को सवाल पूछना है। मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ था लास्ट ईयर, स्टंट डला था जी। तो मेरे को ये जानना है कि उनको मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूँ, वैक्सीनेशन करवा सकता हूँ? उनको ब्लड पतला करने की दवाई दी जाती है, ब्लड थिनर की दवाई दी जाती है। डॉक्टर विवेक गुप्ता। शुरू में जब वैक्सीनेशन ड्राइव 16 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, कि कुछ थोड़े दिन बाद एक ऐसी रिपोर्ट आई थी कि ब्लड थिनर से कुछ एक्टिविटी कोविशील्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी दिक्कत नहीं है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, आप ब्लड थिनर्स पे रहेंगे और ब्लड थिनर्स काफी लंबा चलता है, इसमें 2 या 3 साल तक के लिए। तो ऐसी कंडीशन में वैक्सीनेशन हैज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप आराम से वैक्सीन लगवाइए। हाँ, ये चीज है, जो ब्लड थिनर जिनके वैल बदल जाते हैं उसमें एक स्पेशल तरीके का एंटी कोगुलेंट दिया जाता है। अगर मेटेलिक वाल्व है तो उसमें हम लोग को जब इंजेक्शन दिया जाता है बाह में, तो एक चांस होता है कि छोटा सा हिमेटोमा बनने के लिए, तो उसमें थोड़ा एहतियात बरतना पड़ता है। उसको बताना पड़ता है जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको थोड़ा देर तक दबा के रखें। लेकिन कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन वैक्सीनेशन के लिए नहीं है। वैक्सीनेशन इज द ओनली वे आवर कंट्री कैन कम आउट, विच विल टेक 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली। अगर ये चलती रही महामारी इसी तरह से, तो वैक्सीनेशन में कोई भ्रम ना रखें, प्लीज वैक्सीनेशन लगाएं। और जितने अपने साथियों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि वैक्सीनेशन जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करें। ठीक है शिव नारायण, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनकी समस्या का समाधान डॉक्टर विवेक गुप्ता ने किया, उनके सवाल का जवाब देकर। तो लगातार हम आपसे भी यही बात कह रहे हैं कि नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमें फोन कीजिए और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो कोविड ओपीटी घर बैठे आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं हमारे माध्यम से, क्योंकि डॉक्टर्स को बुलाने का मकसद यही है कि आप लोग किसी भी सिचुएशन में पैनिक ना करें, आप लोग किसी भी तरह से ना घबराएं। ऐसे वक्त में हम आपके साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वैक्सीनेशन जो हमारा ड्राइव है, जिसको हम लोगों ने करीब सोचा था कि 32 लाख पर डे के आसपास ले आएंगे, थोड़ा सा गिर के अदर जो कोरोना की सेकंड वेव आई है, जिससे कि पूरा हेल्थ केयर सिस्टम में काफी एक आंच आई है, तो उसमें हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव कम हो गया है। इसमें करीब 22 से 24-25 लाख के आंकड़ा आ रहा है, 28 लाख का आंकड़ा आ रहा है कि पर डे। देखिए, जो ओवर अनुमान है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे हेल्थ केयर का, हमारे गवर्नमेंट का, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब के यहाँ ऑफिस से, कि कम से कम 78 लाख पर डे का वैक्सीनेशन पर डे का अनुमान है। अगर कब करेंगे तो ये दे विल बी अचीव द होल कंप्लीट पॉपुलेशन, जो कि 70% पॉपुलेशन को हम मानते हैं कि अगर हमारी हो जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी बिना इन्फेक्ट हुए। तो वो उसके तब हम 2022 तक हम लोग पहुंच पाएंगे। तो मैं सरकार से और बाकी एजेंसी से गुजारिश करता हूं कि हम लोग को वैक्सीनेशन 24/7 डे एंड नाइट, क्योंकि ये महामारी ये कब तक चलेगी नहीं पता हमें, डे एंड नाइट एंड डोर टू डोर अगर वैक्सीनेशन ड्राइव भी होगी
हमको रजिस्टर करना पड़ता, आधार लगाना पड़ता, वो तो अलग बात है। लेकिन हम ऐसा अभी इस समय काफी लोग हैं आयुष के, होम्योपैथ के, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सेज हैं, FMG हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो पास नहीं हो पाए हैं, उनको हम रोप इन करें। बिकॉज टाइम है अभी भी हमारे पास। अब अगर इसको नहीं इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत जरूरी है ध्यान देना। बिल्कुल उस तरह कि हम उनको जल्दी वैक्सीनेशन को टारगेट, अगर हम 1 करोड़ पर डे का ले आए किसी तरह से भी, विच इज पॉसिबल, अगर हम वार फुटिंग में आर्मी को हम इन्वॉल्व करना चाहिए इस समय, टू एंगेज एंड टू प्रोवाइड मोर ऑफ, जहां से भी जरूरी लगता है, जहां से मुनासिब लगता है, जहां से भी लगता है कि हाँ यहाँ से हमें हेल्प हो सकती है, उन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात ये कही। डॉक्टर अजय कुमार जो कि HOD है मेट्रो गैस्ट्रो BLK की, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर अजय कुमार। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नितेश दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जी नितेश, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम। नमस्ते। एक्चुअली मेरे को ना स्मेल नहीं आ रही और टेस्ट नहीं आ रहा है, और फीवर तो मतलब 3 दिन से बार बार उतर रहा है, जा रहा है। पैरासिटामोल ले रहा हूँ। हॉस्पिटल में तो काफी भीड़ है, तो क्या करूँ अभी मैं फिलहाल? जो जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे आ रही है कि आप एंटीबायोटिक वगैरह ले लो तो आप मतलब ठीक घर में हो सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, आपने उनका सवाल सुना? जी जी। जब भी आपको एक शक है कि वो फीवर है, कि चेंज ऑफ टेस्ट है, चेंज ऑफ स्मेल है, हम उसको आज की महामारी के समय पर ये सोचकर चलते हैं इट इज कोविड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, उसको कोविड की तरह से। तो उसमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप सबसे बड़ा, पैनिक नहीं करें, अपने आप को बाकी फैमिली मेंबर से आप क्वारंटाइन कर लीजिए, अब घर के अंदर ही आइसोलेट कर लीजिए। और सेकंड स्टेप है कि ये सब कुछ करने के बाद में फिर टेस्टिंग करते हैं। मुझे मालूम है कि आजकल टेस्टिंग के लिए दिक्कत हो रही है, पर आप किसी हॉस्पिटल के फ्लू कॉर्नर में जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में, वहाँ पर आपका टेस्टिंग जरूर हो जाएगा। ये ठीक है कि वहाँ पर वेटिंग पीरियड है, सब कुछ है, पर वो रिपोर्ट भी सेम डे मिल जाती है, मिल जाती है। बाहर की लैब्स में आजकल 3-3, 5-5 दिन लग रहे हैं। होम कलेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इसलिए आपको टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर करना पड़ेगा, तो जरूर हो जाएगा। और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो उसके हिसाब से आगे फैसला किया जा सकता है। इमीडिएट कोई स्पेसिफिक दवाई की आवश्यकता नहीं, अपने आप को आइसोलेट करना सबसे है। और अगर फीवर है तो पैरासीटामोल का टेबलेट ले लीजिए, फ्लूइड डिहाइड्रेशन ठीक रखिए, और पैनिक मत करिए, प्लीज पैनिक मत करिए, अपना टेस्ट कराने का साथ। जी ठीक है। तो डॉक्टर अजय कुमार ने नितेश जो कि हमारे कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे, उनके सवाल का जवाब दिया। उम्मीद है नितेश कि आपको आपकी समस्या का हल मिल गया होगा। तो डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर BS विवेक सर, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो गया है इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालने का, और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले आगरा की। आगरा में लोग ऑक्सीजन की तलाश में एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत होने से लोग परेशान हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन या तो कम है या सिर्फ कुछ ही घंटों की बची है। वहीं डीएम ने कहा है कि अस्पतालों के ऑक्सीजन टैंक भर दिए गए हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो आगरा में ऑक्सीजन की तलाश में लोग भटक रहे हैं। सांसों का आफतकाल बना हुआ है वहां पर, शहर शहर ऑक्सीजन का संकट है। खाली आगरा की ये तस्वीरें सामने नहीं आई है, हर जगह से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कैसे लोग ऑक्सीजन की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, दर दर भटकने को मजबूर हैं। इधर MP के ग्वालियर के कमला राज अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ऑक्सीजन की कमी की खबर लगते ही मरीजों के परिजन सख्ते में आ गए और अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में ऑक्सीजन का टैंकर भेजा गया। मरीज के परिजनों का यह आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई, जबकि अस्पताल प्रशासन जो है वो इस बात से इनकार कर रहा है। तो अस्पताल प्रशासन ने मौत से इनकार कर दिया है, लेकिन परिजनों का यह कहना है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत हुई उससे 2 लोगों की जान जा चुकी है। ग्वालियर कमलाराज अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है और जैसे ये खबर वहां मौजूद मरीजों के परिजनों को लगी, उनका रो रो कर बुरा हाल हुआ, अफरा तफरी का माहौल हो गया। ऑक्सीजन की कमी से 2 लोगों की मौत हो गई है, ये कहना है परिजनों का, लेकिन जो अस्पताल प्रशासन है वो इससे मुकर रहा है, साफ इनकार कर रहा है कि अस्पताल में कोई मौत नहीं हुई है। तमाम प्रयासों के बावजूद देश में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। अब 2 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए। एक ग्वालियर के कमला राज्य अस्पताल से है, तो वहीं दूसरी गाजियाबाद के अटलांटा हॉस्पिटल से है, जहां सिर्फ
कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बाकी रहने की खबर सामने आई है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। ऑक्सीजन का संकट देखा जा रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कमला राजे अस्पताल ग्वालियर की है और अटलांटा हॉस्पिटल गाजियाबाद की है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन बस कुछ ही घंटे की बची है। और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली में जजों को कमरे अलॉट करने का फैसला वापस लिया गया है। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने यह आदेश रद्द कर दिया है। बता दें कि बिना सीएम डिप्टी सीएम की जानकारी के यह आदेश हुए थे। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिल रही है। अशोक होटल में 100 कमरे बाकायदा बुक किए गए थे। इसके बाद जब बवाल ज्यादा बढ़ा, सोशल मीडिया पर फजीहत हुई कि जिन लोगों को अभी जरूरत है उन लोगों की तरफ न ध्यान देकर के बाकायदा हाईकोर्ट के जजों के लिए ये कमरे अलॉट किए गए हैं। लेकिन उसके बाद खुद जज लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने कभी इसकी मांग की नहीं थी। और अब बड़ी खबर जो आ रही ये कि जो कमरे बुक किए थे वो आदेश वापस ले लिया गया है। और चलिए लगातार मेहमानों का पहला हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर बीएस विवेक जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं गंगाराम के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कि एचओडी हैं कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो, और डॉक्टर अजय कुमार जो कि एचओडी हैं गैस्ट्रो बीएलके के। और हमारे साथ कॉलर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान से जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपका स्वागत है। रखें अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरी मदर को जैसे परसों लूज मोशंस हुए थे और देन कल फिर लूज मोशन हुए 3 टाइम्स नाइट में। तो इस सिचुएशन में और बॉडी भी टूट रहा है, तो क्या मैं इस सिचुएशन में डॉक्टर्स के पास तो अभी गया था, बट अब मैं मतलब आगे का ट्रीटमेंट के लिए मैं क्या करूं और क्या कोविड इंजेक्शन इस टाइम ले सकता हूं? जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो सेकेंड वेव वाला वायरस है, डबल म्यूटेंट वायरस में, इसमें लूज मोशन और वॉमिटिंग के भी कुछ सिम्टम देखे गए हैं। इनका केस थोड़ा अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर हल्का फीवर भी आ रहा होता तो वी वुड हैव थॉट कि दिस कुड बी कोविड चांसेस। देखिए, इनको केवल लूज मोशन इनकी मदर को है और वॉमिटिंग भी नहीं है, तो एक नॉर्मल लूज मोशन भी हो सकता है। अभी वैक्सीनेशन अभी ना लें, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर करा लें, क्योंकि क्लासिकल सिम्टम भी नहीं है और लेकिन ये लूज मोशन एक ऐसा सिम्टम है जो कि इस कोरोना के सेकेंड वेव में देखा गया है। तो अभी वैक्सीनेशन रोक लीजिए, आरटीपीसीआर टेस्ट करा लीजिए, फिजिशियन की राय ले लीजिए, दवाइयां जरूर शुरू कर दीजिए। आप एक एंटीबायोटिक है लूज मोशन की जो दवाइयां होती हैं, किसी फिजिशियन से बात करके, और खास करके कुछ पेट के लिए इन्फेक्शन की दवाइयां होती हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर लेते रहिए, एक्स्ट्रा पानी खूब पीजिए। एक बात बताना चाहूंगा आपके टीवी माध्यम से कि रिसेंटली ओनली वी हैव लॉस्ट 1 पेशेंट हमारे जान पहचान के थे, जो कि उनका इतना लूज मोशन वॉमिटिंग हो रहा था, शी वेंट इनटू हाइपर डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिक शॉक, शी कुड नॉट गेट द बेड एंड फाइनली लॉस्ट द लाइफ। तो ये भी एक खतरनाक सिम्टम हो सकता है, लेकिन उसको वो डायरिया जो होता है ना, इसे नॉट लूज मोशन, इसे डायरिया, इंसेसिव डायरिया होता है, जिससे रुकता ही नहीं है, पानी की तरह मोशन होगा। अगर वैसा है तो खतरनाक है, अगर हल्का फुल्का लूज मोशन है तो चांसेस खतरे के कम है। ठीक है, अगले कॉलर अमित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली 9 मार्च को फर्स्ट डोज वैक्सीन का मेरे फादर ने लगाया था, और उसके बाद उनको 1 महीने के बाद उनका 1 महीने के बाद नहीं, 8 अप्रैल को उनका पॉजिटिव आया कोविड जी, और उसके बाद 24 को हमने 24 अप्रैल को दोबारा टेस्ट किया तो उनका फिर से पॉजिटिव आया। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं, वैसे उनको कोई सिम्टम नहीं है, बट जानना चाह रहे हैं कि उनको सेकेंड डोज कब लगा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर बीएस विवेक। देखिए, कुछ पिक्यूलियर सिचुएशंस अराइज हो रही हैं, क्योंकि जो आरटीपीसीआर इसके अपने फैलेसीज हैं। ये हमेशा 100% पॉजिटिव जो या नेगेटिव जो आता है वो ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव नहीं होता है। ये जरूर है कि अगर 1 महीना हो गया है, 1.5 महीने के करीब हो गया है इनके फादर का फर्स्ट डोज लगे हुए, और अगर ये फीवर, कफ, एनी अदर सिम्टम्स से डिवॉइड हैं, तो अबाउट 8 वीक्स, मतलब लेट 8 वीक्स पास्ट, अगेन इट डिपेंड्स कि इन्होंने कोवैक्सीन लगवाया है, कोविशील्ड लगवाया है। अगर कोविशील्ड लगवाया जो ज्यादा पॉपुलर वेरिएंट है, तो ही कैन सेफली वेट टिल 8 वीक्स। और अगर 10th को इनका पॉजिटिव आया था और अभी भी पॉजिटिव आ रहा है 18 दिन बाद, so we believe कि this is a false positive RT-PCR. So in that case again, कि इसमें कोई हार्म नहीं है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 8 वीक्स ये अपनी सेकंड वैक्सीन लगवा सकते हैं, अगर इनको सिम्टम्स परसिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है,
अमित, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत अच्छे से डॉक्टर BS विवेक सर ने समझाया आपको। और इनके अलावा भी कोई भी अगर डॉक्टरी सलाह लेना चाहते हैं, भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर, उनका रुख कर लेते हैं। भारत भूषण, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही, पूछिए सवाल। हेलो जी भारत, आपकी आवाज आ रही है हम तक, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? लगता है शायद भारत को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो कोई नहीं भारत, आप दोबारा से हमें ट्राई कीजिए। और एक चीज और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि जो भी व्यूवर्स हमारा शो हमें देख रहे हैं, वो जब भी अगर हमें कॉल लगाए या डॉक्टर से कुछ सवाल पूछना चाहें, तो मेहरबानी करके गुजारिश है आप सभी लोगों से कि आप सब लोग अपना टीवी का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम कर लिया करें, क्योंकि कुछ गैप होता है जिसकी वजह से आपको हमारी आवाज नहीं जा पाती है और आपको लगता है कि आपकी आवाज हमें नहीं आ पा रही है। तो टीवी म्यूट करके आप अपने सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आप टीवी को अनम्यूट कर सकते हैं। तो लगातार डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है और आपके जो भी सवाल हैं आप हमें कॉल कीजिए, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग किसी भी तरह से पैनिक ना हो। और आप लोग भले ही अस्पताल में बेड नहीं है, सिस्टम के भरोसे आप लोग हैं, तो ऐसे वक्त में आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपके कोई भी सवाल है, यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, आपको घर बैठे ये डॉक्टर्स बहुत अच्छे से सलाह मशवरा दे रहे हैं, अपने कीमती वक्त निकाल करके आप लोगों के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो लिहाजा आप लोग हमें कॉल कीजिए और घर बैठे आप डॉक्टरी सलाह लीजिए। तो चलिए अब मैं डॉक्टर अजय कुमार सर का रुख करूंगी। डॉक्टर अजय कुमार सर, अक्सर एक चीज और ये देखी गई है कि अब जो है खांसी जो है वो सबसे बड़ी जानलेवा आफत साबित हो रही है, क्योंकि बहुत से लोगों में देखा जा रहा है कि खांसी उनको इतनी ज्यादा हो रही है कि वो ना चैन से सो पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, हर वक्त उन्हें खांसी हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन कोई और लक्षण उनमें नहीं है कोरोना के। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ खांसी का ही वो ट्रीटमेंट करते रहे, कोई सिरप वगैरह लेते रहे, या फिर अगर खांसी नहीं जा रही है 2 से 3 दिन में तो उन्हें भी टेस्ट कराना चाहिए? अगर खांसी, तो 2 तरह की सिचुएशन क्लिनिकल हो सकती है। एक ये है कि पेशेंट को लंबे अरसे से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, बार बार खांसी होती रहती है, तो क्या एक स्थिति वो है। और दूसरा है कि फ्रेश खांसी है, क्या दोनों में हो, फीवर होना कोई 100% होते नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि फीवर हो गया, पता भी नहीं चला और सेटल हो गया। तो ऐसे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज के दिन में एक बेसिक प्रिंसिपल है कि दिस टाइप ऑफ सिम्टम कोविड अनलेस प्रूफ अदरवाइज। उसके लिए हमें RT-PCR करना है, या अगर वो भी नेगेटिव आता है और सिम्टम परसिस्टेंट है तो CT स्कैन भी करवाने की हो सकती है, क्योंकि CT स्कैन हालांकि हम उसको रूटीनली एज ए डायग्नोस्टिक मोडेलिटी यूज करते हैं, पर इस तरह की परिस्थिति में उसको यूज किया जाएगा। दैट इज वन पार्ट। और फिर सेकेंडली जब इसकी रिपोर्ट्स के बेसिस पर अगर हमें कोविड नहीं है तो जैसे चेस्ट फिजिशियन आपको एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से उसको फॉलो करें। अगर कोविड है तब एक अलग परिस्थिति में कोविड के हिसाब से फिर डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन तो हमें स्टीरॉयड इनहेलर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करना। ठीक है सर। अगले कॉलर अखिलेश उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? यस मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरी उम्र 32 ईयर है। हाँ मैम, मेरा उम्र 32 ईयर्स है और मैं 6-7 साल से एक स्किन एलर्जी का मैं दवा करता हूँ जो सेट्रिजिन है नाम से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इसको लगवा सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, डॉक्टर विवेक गुप्ता आंसर करें। उन्होंने क्या कहा, कौन सी दवा खा रहे हैं? ये इनकी उम्र 36 साल है और ये कोई दवा खा रहे हैं 6-7 साल से। सेट्रिजिन कहा बोलो? हाँ, तो कोई भी दवा खा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। वैक्सीनेशन के लिए देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हो, डायबिटीज की दवा खा रहे हो, हार्ट की दवा खा रहे हो, इवन कैंसर की भी दवा जो लोग पेशेंट जनरल बता रहा हूँ खा रहे हैं, उससे कोई वैक्सीनेशन मतलब नहीं है। लेकिन जो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां हैं कुछ खा रहे हैं उनके लिए तो होता है। आई थिंक यू सेड सेट्रिजिन, तो सेट्रिजिन खा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। एलर्जी के लिए खा रहे हैं तो और अच्छा ही रहेगा आपको। कोविड के अगर वैक्सीन का कोई एलर्जी होता भी है तो उससे बचाने में आप वैक्सीनेशन लगाइए, बिल्कुल लगाइए, कोई भ्रम न करिए। मैं आपको थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। एक नई दवा जो आई है, आपने वेराफिर के बारे में नाम सुना होगा, काफी टीवी पे भी आया है। इसके बारे में बताना चाहता हूँ पब्लिक को आपके टेलीविजन के माध्यम से। एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर लास्ट सो मेनी almost 2-3 years to have a good antiviral medicine
इसमें पहले आइवरमेक्टिन जो कि इन विट्रो में दिखाई गई, फिर फेविपिराविर आई, फिर रेमडेसिविर विच इज फाउंड टू बी लिटिल यूजफुल, वो इंट्रावीनस है। तो ये नई दवा है, दिस इज एक्चुअली इंटरफेरॉन विच इज एंटी वायरल मेडिसिन, और इसका फायदा इन्होंने 91% तक एफिकेसी देखी गई है, खास करके मॉडरेट पेशेंट में जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है लेकिन आगे ना पड़े। तो दिस कैन बी वेरी यूजफुल मेडिसिन विच इज ओनली 1 शॉट ऑफ इंजेक्शन, इट इज नॉट फॉर 5 days जैसे रेमडेसिविर को 5 दिन दिया था। 1 शॉट ऑफ इंजेक्शन लुक्स लाइक ए वैक्सीन बट इट इज एक्चुअली नॉट ए वैक्सीन, इट इज फॉर द पेशेंट्स हु आर इन्फेक्टेड, जिनको इन्फेक्शन हो चुका है। अब ये ट्रायल बहुत बड़ा नहीं हुआ है इस जाइडस कैडिला का, लेकिन ये सोचते हैं कि अगर इसका यूज होगा तो हो सकता है कि ये आपदा जो खास करके पेशेंट्स को जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाती है और बेड की जरूरत पड़ती है, वो शायद हम निपट पाए। लेकिन अच्छी बात ये है कि आ रही है, और खराब बात यह है कि बहुत ज्यादा डोसेज में नहीं आ पा रही है। जैसा कि मुझे बात करी थी मैंने जाइडस वालों से, तो दिस विल बी इनिशियली लॉन्च्ड विद इन बाय द 2nd or 3rd of May, और इमीडिएटली बहुत ज्यादा सैंपल्स दवाइयां की वायल्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन लेट अस होप फॉर द बेस्ट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं अभी भी इस बात जोर देना चाहूंगा, अगर हम 2-3-4 महीने में बहुत ज्यादा जहां शहरों में हॉटस्पॉट है, जहां दिल्ली है और जहां बड़े बड़े शहरों में जहां बहुत ज्यादा केसेस हुए हैं, जहां पे बेड्स की आपदा है, वहां पे अगर वैक्सीनेशन डे एंड नाइट शुरू करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक डोर टू डोर वैक्सीनेशन करें, क्योंकि अभी हमारा पीक कब आएगा ये पता नहीं है। कुछ लोगों ने कहा मई में आके खत्म हो जाएगा, लेकिन हम पिछले वेव में देख चुके हैं कि पिछली बार भी कहा गया था कि मई से आएगा, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक चला। अगर ऐसी कंडीशन विरुलेंट वायरस के साथ हो, अगर एक माइल्ड वायरस है वो लंबा चलता रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाईली विरुलेंट विच इज कॉजिंग डेथ्स, विच इज कॉजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा अगर लंबा चल गया तो बहुत ही बड़ा आपदा से हम बचने के लिए अभी से कोशिश करनी चाहिए। एक्स्ट्रा आईसीयू बेड्स बन जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पार्क हैं वहां पे हम टेंट लगा के कुछ आईसीयूज बना दें, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल देख रहा हूं और कितने फोन्स आते हैं जिनको हम एंटरटेन करके यही कह पाते हैं कि हमें बेड्स अवेलेबल नहीं है। बड़ा अफसोस होता है कि हम अस्पताल में बेड्स भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट एंड आर्मी एंड शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प द पीपल, बिकॉज वी आर पासिंग थ्रू, इंटरनेशनल मीडिया ऑल्सो इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट। हमारे प्रोफेसर ट्रिबियर का मैसेज आया कि hope you are safe. He is one of the best cardiologists of the world. France say, we hope you are safe. We are hearing terrible news from India, especially New Delhi. So these things are very important and we have to take care. अभी भी समय है, हमको तेजी से काम करना चाहिए। हम ऑक्सीजन सप्लाई तक पहुंचे ना, इसके लिए दवाई पहले खाएं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तक पहुंचे ना, तक दवाई पहले खाएं। जी, उस लिहाज से अपनी जी बिल्कुल अपनी केयर खुद से करनी है। चलिए, वक्त की कमी है। डॉक्टर वीएस विवेक और डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर अजय कुमार, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मुश्किल वक्त में आप लोग आए और हमारे जो कॉलर्स थे उनके सवालों का आपने जवाब दिए और अच्छी अच्छी जानकारी साझा की जो लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन आप सब बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।